करते हैं हमारा एडोब इलस्ट्रेटर। कुछ इस तरह का इंटरफेस है आपके इलस्ट्रेटर के अंदर। और एक बात मैं बता दूं कि ये जो वर्जन करंटली मैं यूज़ करता हूँ ये है CS6। इफ़ इन कंडीशन कि आपके पास अगर वर्जन CC रहा, एडोब इलस्ट्रेटर CC, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। CC के अंदर कुछ फीचर्स ज़्यादा है और CS6 के अंदर कुछ फीचर्स कम है। ठीक है, तो यहाँ से पहला टॉपिक ये है कि सिलेक्शन टूल करता क्या है एक्चुअली। सबसे पहले तो हमें इसके लिए फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। फाइल क्रिएट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आप सिंपली फाइल में जाके न्यू फाइल सिलेक्ट करिए और ओके करिए, तभी भी आप एक नया प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी मैं कोई बटन प्रेस करता हूँ तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एक पॉपअप होता है। ठीक है, जैसे मैंने Ctrl+A किया तो आपको ये Ctrl+A का बटन बता देगा। इससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ओके, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। दूसरा तरीका एक शॉर्टकट है Ctrl+N आप प्रेस करेंगे, उससे भी प्रोजेक्ट ओपन होगा। ओके, यहाँ पे आता है हमारा टाइटल। जैसे अभी हमारे टाइटल रहेगा क्लास नंबर 1 सिलेक्शन टूल। ओके, उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कस्टम ही रहने दें, इसको चेंज ना करें। यहाँ पे आता है नंबर ऑफ आर्टबोर्ड। जैसा कि अभी हमने आर्टबोर्ड एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तो हमको एक ही आर्टबोर्ड वाइट कलर का दिखाई दिया था। इनकेस अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूँ तो हमको ऐसे 2 आर्टबोर्ड मिल जाएगी, वो भी मैं आपको करके बताऊँगा। उसके बाद यहाँ पे साइज़ है। साइज़ आप इसमें से कोई भी स्टैंडर्ड साइज़ ले सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप HD साइज़ प्रीफर करें। HD साइज़ मीन्स 1920x1080। नेक्स्ट जितनी भी बाकी की सेटिंग है वो एज इट इज़ रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सिंपली करिए ओके। ये है आपका आर्टबोर्ड। अभी इस आर्टबोर्ड पे हमको क्या करना है, सिलेक्शन टूल सिंपली हम ये वाला है। ठीक है, ये वाला है हमारा सिलेक्शन टूल, इसका शॉर्टकट है V। अभी सिलेक्शन टूल काम क्या करता है, इस टूल का नाम है शेप टूल। इससे शेप टूल के अंदर अलग अलग शेप्स आते हैं। जैसे ये वाला शेप अभी मैंने सिलेक्ट करके रखा है, ये था रेक्टेंगल। मैं इसमें से बहुत सारे टूल्स सिलेक्ट करके रखता हूँ। अभी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हम इस पर क्लिक करते हैं लेकिन शेप नहीं होता है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करके रखिए, 2 सेकेंड 1 सेकेंड दबा के रखिए, ये ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे। सिंपली हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से लेंगे इलिप्स टूल के अंदर है कि हम एक सर्कल बना सकते हैं। अभी सर्कल बनेगा कैसा, बेसिकली अगर आप देखें तो मैं इसको बस स्ट्रेच कर रहा हूँ इस तरह से, यहाँ से जाके कलर में इसका कर रहा हूँ ऑरेंज, लेकिन ये सर्कल के जैसा लग नहीं रहा है। तो ये सर्कल के जैसा क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि इसके प्रोपोर्शन जो है वो कुछ ओवल शेप के है, मीन्स हाइट और विड्थ अलग अलग है। तो जब भी आपको सर्कल ड्रॉ करना हो, प्रोपोर्शन में कोई भी चीज़ ड्रॉ करना हो, तो आप पहले शिफ्ट प्रेस करिए, यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके फिर माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसको स्ट्रेच करिए, तो ये हो गया आपका सर्कल रेडी। ठीक है, सिलेक्शन टूल का पहला काम है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी ड्रॉप कर सकते हैं, इसे आप कहीं पर भी रख सकते हैं। सपोज आपके पास 2 सर्कल है, अगर आपके पास 2 सर्कल है, ये दोनों सर्कल को ज्वाइन करने का काम भी आपका सिलेक्शन टूल ही करेगा। उसके बाद आप ये शिफ्ट दबाइए और छोटा करिए या बड़ा कीजिए, एक ही प्रोपोर्शन में होगा। बट यहाँ पे एक बात ये आती है कि जब मैं शिफ्ट दबा के कोई भी सर्कल को छोटा या बड़ा करता हूँ तो आप ऑब्जर्व करिए कि सर्कल अपनी पोजीशन से अलग हो रहा है, अपनी पोजीशन पर बड़ा नहीं हो रहा है।
तो इस केस में आपको करना ये है कि आपको शिफ्ट और ऑल्ट दोनों एक साथ प्रेस करके माउस का लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करना है। ठीक है, फिर से आपको बताता हूँ। एक बार शिफ्ट प्रेस करिए, ऑल्ट प्रेस करिए, और अब इसको आप छोटा कीजिए या बड़ा कीजिए, ये उसकी एज इट इज पोजीशन पर ही छोटा या बड़ा होगा। ठीक है, सो ये भी एक काम हमारा सिलेक्शन टूल का हो गया। ठीक है, सो हम एक काम करते हैं कि हम जो भी चीज कर रहे हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सपोज कि हमने यहाँ पे देखा कि हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट। सेकंड नंबर पे हमने देखा हाउ टू ड्रॉ शेप। ठीक है, तो ये दो चीज़ तो हमने बेसिकली देख ली है। अब आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब मुझे सेकंड सर्कल लेना था मैं फिर से यहाँ पे गया और फिर से मैंने शिफ्ट दबाया और फिर से मैंने एक सर्कल लिया। लेकिन इलस्ट्रेटर हमको एक सर्विस प्रोवाइड करता है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अगर आपको इस सर्कल की कॉपी निकालना है तो आपके पास तीन ऑप्शंस है। तीन कौन कौन से ऑप्शंस है? तीनों भी ऑप्शंस बहुत काम के हैं, प्लीज़ नोट करके रखिए। एक तो है हमारा सिंपल वाला, यहाँ से कंट्रोल सी किया और यहाँ से कंट्रोल वी किया तो आपके दो सर्कल बन जाएंगे। ठीक है, एकदम एज इट इज। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है कि पहले आप सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद ऑल्ट प्रेस करिए। जैसे ही आप ऑल्ट प्रेस करेंगे उसको सिर्फ आपको ड्रैग करके बाहर निकालना है, तो ये इसकी एक सेम कॉपी आपको साइड में दे देगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड वे। अभी थर्ड वे क्या है? अभी थर्ड वे, अभी आपने दोनों भी वे देखा है, दोनों भी वे से कॉपी पेस्ट हो रहा है, लेकिन कॉपी करने के बाद जब हम उसको पेस्ट करते तो दूसरी पोजीशन पे पेस्ट होता है, वो सेम पोजीशन पे पेस्ट नहीं होता है। तो इसका एक ऑप्शन ये है कि आप जब भी कोई चीज़ को कॉपी पेस्ट, आपको अगर सेम ही चीज़ पे अगर कॉपी पेस्ट करना है, जैसे आप चाहते हैं कि इस सर्कल के अंदर ही दूसरा सर्कल कॉपी पेस्ट हो, तो आपको करना है सिलेक्शन टूल से पहले सिलेक्ट करिए, कंट्रोल सी दबाइए, उसके बाद कंट्रोल एफ दबाइए। कंट्रोल एफ आपको वो सर्कल को उसी पोजीशन पे, अभी एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल कॉपी पेस्ट हुआ है बट वो दिख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि हमारा कलर सेम है। यहाँ से हम कलर कर देते हैं कुछ रेड। अभी हम जो फर्स्ट सर्कल है उसको शिफ्ट और ऑल्ट दबा के छोटा करते हैं, तो देखिए ये बन गया हमारा एक सर्कल। इसके जो स्ट्रोक्स है वो मैं रिमूव कर देता हूँ, तो ये बन गया हमारा एक सर्कल। और अभी ये दोनों सर्कल को आप सिलेक्ट करिए, सेंटर में लाइए, शिफ्ट और ऑल्ट की हेल्प से बड़ा कीजिए या छोटा कीजिए। ओके, सो सिलेक्शन टूल का इतना ही काम था और बाकी के भी हम बहुत सारे काम देखेंगे। सो आज हमने ये तो देख लिया कि हम प्रोजेक्ट बनाते कैसे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि उसको सेव कैसे करते हैं, एक एआई फॉर्मेट में और एक इमेज के फॉर्मेट में। तो इस इमेज को हम सेव करेंगे। पहले तो मैं कर देता हूँ डिलीट। अभी इस प्रोजेक्ट को हम कैसे सेव करेंगे, तो सिंपली आपको फाइल में जाके कंट्रोल एस करना है। कंट्रोल एस करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक नाम दिया है, ये पहले से नाम दे के रखा है, फिर से नाम दे देता हूँ मैं, क्लास नंबर 1 सिलेक्शन टूल। और यहाँ से आप ये फाइल को एआई में ही सिलेक्ट कीजिए। सेकंड ऑप्शन है आपके पास एआई। और हाँ, मेन चीज़ ये जो ऑप्शन है यूज़ आर्टबोर्ड, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट अनचेक रहता है। आप जब भी इसको सेव करना चाहे तो आप इसको टिक करके ही सेव करना। अब ये टिक नहीं होगा क्योंकि हम इसको एआई फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं। जब भी हम इसको पीएनजी में सेव करेंगे हमको यहाँ पे एक टिक लगाना पड़ेगा, वो टिक हम अभी लगाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम सेव करते हैं, ये हो गया ओके।
और ये हो गया सेव। हमारा प्रोजेक्ट उसकी प्लेस पे जाके सेव हो चुका है। अभी बात है इमेज कैसे सेव करना है। तो इमेज सेव करने के बेसिकली 2-3 तरीके हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल तरीका मैं यूज़ करता हूँ वो है कि फाइल में जाइए और एक्सपोर्ट पर क्लिक करिए। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे एक तो जेपीजी में आप सेव कर सकते हैं और एक पीएनजी में सेव कर सकते हैं, बाकी में भी सेव कर सकते हैं, लेकिन इमेज फॉर्मेट ये दोनों है। अगर आपको इमेज की क्वालिटी मेंटेन रखना है तो आप प्लीज़ पीएनजी में ही सेव करिए। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि आपको यूज़ आर्टबोर्ड टूल पे क्लिक करना है। अभी अगर ये क्लिक करे तो क्या होगा, क्लिक ना करे तो क्या होगा, ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने किया यूज़ आर्टबोर्ड और इसको कर दिया मैंने सेव। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से एक ऑप्शन पूछा जाएगा। आप सभी ऑप्शन को सेम रहने दीजिए, बस ये जो एक ऑप्शन है आपका, ये जो सर्कल है इसके पीछे आपको क्या यही बैकग्राउंड होना, या फिर आपको बैकग्राउंड नहीं होना, या फिर बैकग्राउंड आपको दूसरा होना, ये 3 ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अगर आपने इसको ट्रांसपेरेंट सिलेक्ट किया तो जब आप इमेज सेव करेंगे तो सिर्फ सर्कल का इमेज सेव होगा, बैकग्राउंड के साथ इमेज आपका सेव नहीं होगा। तो ठीक है, मैं आपको पहले ट्रांसपेरेंट सेव करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने किया, ओके, ठीक है, ये पीएनजी फॉर्मेट के अंदर ओके, डन। अभी हम देखते हैं कि हमारा इमेज सेव कैसे हुआ। सो V1 सॉरी, ये वो इमेज था जो मैंने अभी सेव किया। देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने इमेज सेव किया तो आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये बिना बैकग्राउंड के ही सेव हुआ, इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। अभी यही चीज़ मैं आपको दूसरी इमेज करके दिखाता हूँ। इसको टेम्परेरी मिनिमाइज कर देते हैं। ये मेरा पुराना जो मैंने प्रोजेक्ट किया था उसका फोटो है, तो आप कंफ्यूज ना होइए, ठीक है। अभी हम फिर से जाते हैं और फाइल को करते हैं एक्सपोर्ट। अभी एक्सपोर्ट करने के टाइम हम क्या करेंगे, यूज़ आर्टबोर्ड टूल करेंगे और फिर से उसको हम सेव करेंगे, लेकिन कुछ और नाम से सेव करना पड़ेगा, नहीं तो 2, ठीक है। अभी हमने इसको किया सेव, ठीक है। फिर से एक बार क्लिक से पे अभी यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कि हमको वाइट बैकग्राउंड के साथ ये इमेज को सेव करना है। तो जैसे ही हम ओके करेंगे, हमारे पास फिर से एक इमेज सेव हो जाएगी। पीएनजी इमेज रहती है, जेपीजी इमेज रहती है, जीआईएफ फाइल रहती है, इन सब में क्या डिफरेंस है, इसके लिए भी हम एक सेपरेट क्लास रखेंगे, एक थ्योरी क्लास रखेंगे कि क्या फ़र्क होता है। एक एसवीजी इमेज रहती है, बहुत सारी अलग अलग फॉर्मेट में इमेजेस रहती है, उसकी एक स्पेशल क्लास हम करेंगे जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि इन सबके ना डिफरेंस क्या है और कौन सी फाइल हमें कहाँ पर यूज़ करनी है। सो अभी हम जाके देखेंगे। तो ये था हमारा सेकंड नंबर का। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसके पीछे ये वाइट बैकग्राउंड आया है, ठीक है। अब दोनों भी फोटो को यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं, एक बैकग्राउंड के साथ है और एक विदाउट बैकग्राउंड के साथ है, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो अभी हमने जैसा कि देखा कि एक बैकग्राउंड के साथ और एक विदाउट बैकग्राउंड हमने सेव किया है। बेसिकली हम ये वाला जो फॉर्मेट रहता है विदाउट बैकग्राउंड, ये तब सेव करते हैं जब हम लोगो बनाते हैं, जब हमको हमारी इमेज की जो क्लियरिटी है वो मेंटेन रखना पड़ता है। इमेज ट्रांसपेरेंट रहती, आपने देखा होगा कि लोगो जो रहता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हम ये सब कुछ यूज़ करते हैं। इसको मैं कर देता हूँ कट, और फिर से आप एक बार कंट्रोल एस करके आपका प्रोजेक्ट सेव कर लीजिए। और कोई भी आपको डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। सो अभी हमारा इतना हो चुका है, ठीक है। ओके, थैंक यू।